कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। कई मंदिरों में अखंड ज्योति जली हुई रहती है, इसका क्या महत्व है और हमें इसमें क्या योगदान देना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो भी दीप प्रज्वलन किया जाता है उसके दो उद्देश्य हैं, एक आध्यात्मिक और एक व्यवहारिक। पहले का वो दौर था कि लोग शुद्ध घी के दीपक जलाते थे, अब वो दूसरे प्रकार का शुद्ध घी आ गया है, पैकेट वाला, उसका प्रयोग होने लगा। ये गलत है। मैंने देखा कि बचपन से ही जैन लोगों को मैंने जो देखा वो घी का ही दीपक जलाते थे। माँ के मंदिर वाले एक बैग में घी की डिब्बी, रुई और दीपक रखा ही रहता था। अब कपूर की डिब्बी आ गई, तो अपनी अभी ये स्थिति नहीं आई कि अपन कपूर से आरती करें। अपन अभी भी सक्षम है शुद्ध घी का दीपक जलाने में। शुद्ध घी के दीपक जलाने में दो बातें हैं। जो मंदिरों में अखंड ज्योत लगती है वो केवल ज्ञान का प्रतीक है, वो कभी बुझना नहीं चाहिए, अखंड ज्योत रहना चाहिए। दूसरा, इसका एक वास्तु के से संबंध जोड़ते हैं। जो घी होता है और जो घी का धुआं होता है, घी, उस घी के धुएं से कभी कालिक नहीं होती, उस घी के धुएं से पॉजिटिविटी होती है। वो घी की जो सुगंध होती है वो अच्छी पॉजिटिविटी देती है। तो अखंड ज्योति जिसके यहाँ जलती है उसके यहाँ पॉजिटिविटी हमेशा रहती है। मैंने बहुत सारे लोगों के घरों में भी उनको बोला कि नेगेटिविटी थी, आप ऐसी जगह अखंड ज्योति लगाएं जहाँ आग ना लगे, और अखंड ज्योति रखने से बहुत पॉजिटिविटी आई। मंदिरों में भी अखंड ज्योति रहना चाहिए, एक तो केवल ज्ञान का प्रतीक और दूसरा वो पॉजिटिविटी के लिए। लेकिन घी जो भी डालें उसमें शुद्ध ही डालें, ये पैकेट वाला घी ना डालें। नहीं हो कोई बात नहीं, आप तेल का दीपक जला लें, लेकिन अशुद्ध ना हो, शुद्ध हो, ऐसा समझिए। देवलगांव महाराष्ट्र से संदीप जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने चौका लगाया और हमारे यहाँ गुरुदेव का आहार नहीं हुआ तो हमें बहुत आकुलता होती है, ऐसे समय में क्या करें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, कर्तव्य करना आपका काम है और चीजों की प्राप्ति होना ना होना वो आपका भाग्य है। अक्सर हम उम्मीदों से खुद को जोड़ लेते हैं और उम्मीदों से जोड़ लेते हैं तो दुख प्रारंभ हो जाता है। उम्मीदें से खुद को ना जोड़ें, अब अपना कर्तव्य करें, गुरुदेव अपना कर्तव्य करेंगे। ये मानिए कि अगर आहार हो जाते और अगर अंतराय हो जाए तो क्या लगता है मन में कि यार नहीं होते तो ठीक था। जिस दिन जहां जिसका दाना पानी लिखा है उस दिन वही होगा, और जिस दिन नहीं लिखा है वहां आप चले भी गए तो अंतराय हो जाएगा। अपन पॉजिटिव सोचें कि उस दिन का अपना नियोग नहीं था, लेकिन घर पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गुरुदेव तो बिहार में रहते हैं, कभी भी चौका लेके चले जाएं तब नियोग लग जाएगा। हाँ, ये सोचें हमने कम से कम द्वारा छेपन तो किया, अब अगली बार नियोग बनेगा तो आहार कराएंगे। लेकिन मन को अपन छोटा ना करें, नेगेटिव ना सोचें, हल्के ना हो जाएं। कोई बात नहीं, जब तक नहीं होंगे तब तक हम गुरुदेव के पीछे लगे रहेंगे, एक दिन जरूर होंगे। आशा पर आसमान टिका है तो आपका काम भी हो सकता है। किशनगढ़ से अद्विक जैन